श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैसाख पूर्णिमा, जैसा कि आपको पता है 12 मई को बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा को भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजन होते हैं। हर पूर्णिमा को होता। आपको सुबह उठकर स्नान कर लेना है। स्नान करके चौकी तैयार कर लीजिए। चौकी नहीं तो जहाँ माता लक्ष्मी का मंदिर हो वहाँ आप पंचामृत से स्नान कराइए और माता को कुछ चीज़ों का भोग लगाइए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। धन प्राप्ति के उपाय पहले बताऊंगी। प्रथम मैं आपको धन प्राप्ति के उपाय बताऊंगी। तो आइए, माता लक्ष्मी का पूजन कैसे देना। इस दिन आप श्वेत वस्त्र या लाल या गुलाबी वस्त्र धारण कीजिए। पीला भी आप पहन सकते हैं। नीला काला वस्त्र बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं पहनना है। पूजा घर अपना साफ कर लीजिए, अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। स्नान वाले पानी में, नहाने वाले पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। इसके बाद पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। अब इस प्रकार चौकी तैयार कर लीजिए। लाल कपड़ा बिछाइए। लक्ष्मी नारायण को स्थापित करिए। पंचामृत से स्नान कराइए। घी का दीपक जलाना है। रुई की बत्ती लगानी है। लंबी बत्ती होना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने हैं घी का दीपक, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है गोल बत्ती। अब सवाल उठता है दोनों जन को प्रसन्न करना है तो आप लंबी बत्ती लगा लीजिए। तो लंबी बत्ती का दीपक आप घी का रुई वाला प्रज्वलित कर दीजिए और पुष्प अर्पण कीजिए। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है। कहते हैं धन की ज़रूरत हो तो माता लक्ष्मी को हर पूर्णिमा सफ़ेद कमल या लाल कमल का फूल मिले तो ज़रूर समर्पित कीजिए, और नहीं मिल रहा है तो आप कमल गट्टा समर्पित कर सकते हैं। कमल गट्टे का बीज आता है, आप मार्केट में मांगेंगे तो 5 रुपये या 10 रुपये का एक मिलता है। 5 कमल गट्टा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप पूजा कर लीजिए। 5 कमल गट्टा समर्पित किए। माँ को खीर का भोग बड़ा पसंद, तो खीर अवश्य बनाओ। पूर्णिमा को खीर ज़रूर बनाएं। खीर बना के भोग लगाएं, और फिर जब पूजा समाप्त हो जाए शाम के समय इस कमल गट्टे को उठाकर लाल कपड़े में बांधना है। किसमें? लाल कपड़े में। हमें धन की प्राप्ति के लिए उपाय करना है। लाल कपड़े में बांधकर जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दीजिए। जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रख दीजिए, और खीर का जो भोग लगाए है सभी में वितरण कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपको बहुत सारा धन देंगी। जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है बहुत सारा। माँ को हल्दी और सिंदूर बड़ा प्रिय है। हल्दी और सिंदूर दोनों ही माता को प्रिय है। तो आप पूजा पाठ करें। मेन गेट जो आपका है, मेन गेट है ना, वहाँ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। क्या बनाना है? स्वास्तिक। किस प्रकार बनाना है मैं आपको बताती हूँ। आप एक प्लेट ले लीजिए, छोटी सी प्लेट ले लीजिए। उसमें भी पर्याप्त मात्रा में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। प्लेट में थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए। हल्दी लेने के बाद उसमें गंगा जल मिला लीजिए और ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायण जाप करते रहिए। अब ये लेकर आपका जो मेन गेट है, मेन बाहर का गेट है ना, वहाँ उसकी दाहिनी और बाएं साइड दोनों स्वास्तिक बनाना है। देखिए मैं तो प्रतिदिन बनाती। किस प्रकार बनाना है? कट नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक साइड का मैंने आपको बना के दिखा रही हूँ। एक साइड का पहले बना दीजिए। पहले आपको एक साइड की स्वास्तिक इस प्रकार देखिए बना दिए, ये एक साइड की। अब फिर हम दूसरे साइड की बनाएंगे। फिर हम दूसरे साइड की। ये देखिए कट नहीं होना चाहिए स्वास्तिक में। मैं प्रतिदिन अपने गेट पे बनाती हूँ और माता रानी हर समय हमारे पास खड़ी रहती। हमारा हर कार्य उधार नहीं लेना पड़ता, हो जाता है। कहीं से गिरा तो नहीं मिलता है, लेकिन मेरा कार्य पूर्ण होता है। तो इस प्रकार प्रतिदिन स्वास्तिक बनाइए। कट नहीं आना चाहिए, और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। खास तौर पे पूर्णिमा को अवश्य बनाइए। अमावस्या, पूर्णिमा, विशेष तिथियों पे। प्रतिदिन नहीं बना पा रहे तो विशेष तिथियों पर स्वास्तिक जरूर हल्दी से बना दीजिए। देखिए बनाना शुरू कीजिए। एक हल्दी गेट पर लगा होता है तो ऊपर पर आए, जैसे हाय नज़र टोट के नहीं होते। बहुत लोग कहते रास्ते में जा रहे थे चौराहे पे ये हो गया वो, ऐसा कुछ नहीं होता। जब हल्दी से आप स्वास्तिक बना देंगे तो माता रानी को सिंदूर अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कीजिए और स्वास्तिक बनाइए। इसके बाद इसी हल्दी से अपने मुख्य गेट पर माता रानी के पद चिन्ह बना दीजिए, पैरों के निशान बना दीजिए। मात्र छोटा सा उपाय हल्दी का पूर्णिमा के दिन कर लेंगे, माता रानी जरूर प्रसन्न होंगी। लक्ष्मी नारायण जी की आरती करना है। ओम जय लक्ष्मी रमणा। आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। गंगा जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। बस छोटा सा उपाय कर लीजिए, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। आपका घर
धन धान खुशियों से भर देंगी। 7 अनाज, 7 प्रकार के अनाज आप चिड़ियों को खिलाइए, भगवान को समर्पित कीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए, ये नहीं कि आपको कुछ मंगाना है, 7 अनाज बड़े आसानी से मिल जाएंगे। कमल गट्टा भी मिल जाता, चलो मान लो कमल गट्टा नहीं, हल्दी सिंदूर तो अपने घर में है ही, भगवान की कृपा है, हल्दी और सिंदूर सबके घरों में रहता। माता तुलसी का पूजन कीजिए, माता तुलसी का पूजन कीजिए, हल्का सा हल्दी का टीका लगाइए, क्योंकि गर्मी बहुत है, हल्दी गर्म होती है, हल्का सा टीका लगाइए और 7 बार परिक्रमा करिए, अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगा दो। इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी के पास जो भी हम प्रार्थना करते हैं, मनोकामना करते हैं, भगवान विष्णु से अति शीघ्र पूर्ण करते हैं, अति शीघ्र पूर्ण करते। ये तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। आइए और विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। हर समस्याओं से मुक्ति पाने के बारे में, रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही खास दिन है। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपकी इच्छा हो लिख दीजिएगा। कर्ज मुक्ति। हमारे जीवन में कर्ज बहुत हो गए हैं, हम बहुत परेशान हो गए। कई बार क्या होता है, हम बहुत कमाते भी हैं, बहुत तरीके का बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी लोग कर रहे हैं, बच्चे भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं होता, कर्जा लेना पड़ता है। तो हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माता रानी प्रसन्न होंगी, धन का आगमन होगा, बचत होगा, कर्ज से हम मुक्ति पाएंगे। सोमवार के दिन पड़ रहा है, सोमवार पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है, बहुत ही विशेष पूर्णिमा है। पहला काम तो आप लोग पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य सुना कीजिए। व्रत करे या ना करे, कथा जरूर सुनना चाहिए। स्नान ध्यान करके अपने मंदिर के पास पहुँच या हाथ में फूल चावल कुछ लेकर कथा जरूर सुनिए। इसके बाद माता के श्री चरणों में चढ़ा दीजिए। सब करने के बाद आप जब आरती करने लगे ना, धन के आगमन के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए ध्यान करना, माता का ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि माता का ध्यान करना जिस पर्पज़ से, जिस उद्देश्य से ये उपाय कर, धन की प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, या मकान लेने के लिए, गहने बनवाने, जिस भी उद्देश्य से आपको ये उपाय करना है, तो आपको 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग फूल वाली, 2 कपूर और 2 इलायची। 5 लौंग, 2 कपूर और 2 इलायची, ये प्रज्वलित करके माता महालक्ष्मी की आपको आरती करनी है। क्या करनी है? कपूर आरती करनी है और इलायची मिलाकर माता महालक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद थोड़ा दूरी पे ही दीपक रखना है, क्योंकि काफ़ी तेज़ जलेगा तो माता रानी को गर्मी सी लगेगी। थोड़ी दूरी पे इत्र अवश्य लगाकर अपने लगा लीजिएगा। पूर्णिमा का दिन है, माता रानी को, महालक्ष्मी को इत्र बड़ा प्रिय है। गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकर अब बस इसके बाद आरती करने के बाद आप जिस उद्देश्य से आरती की है, हे माता महालक्ष्मी, जैसे मुझे आता था आपकी आरती की स्तुति थी, हे जगत जननी, हे माता लक्ष्मी, खान पान का वैभव आपसे है, सब ऐश्वर्य आपसे है, हे जगत जननी, मेरी झोली खुशियों से भर दो, मुझे कर्ज से मुक्त कर दो माँ, अपनी कृपा बनाओ, मेरे घर में धन का आगमन हो, मेरे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। ऐसी कहते हुए माता रानी की, लक्ष्मी नारायण की जय हो, जगत जननी माता महालक्ष्मी की जय हो, जयकारा लगा दीजिए। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय करेंगे तो आपकी हर इच्छा माता महालक्ष्मी पूर्ण करेगी। और मंत्रों का जाप अवश्य करना। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदि प्रसीदि, श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। नहीं आए तो जय माँ लक्ष्मी। अब सोमवार का दिन वैसे भी विशेष है। माता लक्ष्मी का वास बेलपत्री के वृक्ष के नीचे होता है। ऊपर से पूर्णिमा पड़ेगी, सोने पर सुहागा। कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास आपके बेल पर पत्र का वृक्ष हो तो सुबह 5 मिनट अवश्य बैठाइएगा। सुबह टाइम नहीं है तो शाम के समय प्रदोष काल में, 1 पंथ 2 काज, प्रदोष काल में आपको अवश्य जाना है। भगवान भोलेनाथ का वरदान है, माता महालक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रहती हैं। एक लंबी बत्ती का दीपक आप लेके जाएंगे। लंबी बत्ती का घी का दीपक बेलपत्री के
नीचे प्रदोष काल में संध्या वेला में आपको लेके जाना है और उस दीपक को जलाना है। 2 अक्षत दीपक के नीचे रखना है, 2 अक्षत बेलपत्री के पास। जलाने के बाद वहाँ थोड़ी देर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय कुछ भी जाप कीजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने माता लक्ष्मी का विवाह नारायण से कराया था। तो माता ने प्रसन्न होकर कहा था, बाबा मुझे कुछ तो ऐसा करिए कि मैं आपके साथ रहूं, आपकी बहन हूं। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता महालक्ष्मी का निवास रहता है। बड़ा ही प्यारा रिश्ता है, भोलेनाथ की बहन है ये, विवाह कराया था नारायण से। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बोले, हे लक्ष्मी, जो सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला कर कहेगा, हे लक्ष्मी मेरे साथ आओ, तो तुम उसके घर में जाकर निवास करना। तो माता महालक्ष्मी ने कहा, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता महालक्ष्मी का वास होता है। माता पार्वती को शिव शक्ति का सबसे प्रिय पेड़ है बेलपत्री का, माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। तो आप एक घी का दीपक जलाते हुए कहना, हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आओ, आओ माँ लक्ष्मी चलें। बस पीछे मुड़ के नहीं देखना, माता के साथ घर आ जाओ। देखिए धन धान की बौछार होगी, चारों तरफ से धन आएंगे, हर कार्य आपका पूर्ण होगा। चलिए मान लीजिए ये बेलपत्री का उपाय आपको अवश्य करना है, कोई नहीं कर पाते। एक दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जरूर जलाना, बहुत ही फर्क पड़ेगा आपको। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए बताना मेरा कर्तव्य था। और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सभी कहते हैं ये सामान लेके जाओ, वो कुछ नहीं, आप एक स्टील के लोटे में जल ले लेना, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना, क्योंकि गंगाधर नाम है प्रभु का, कुछ बूंदे गंगा जल की, और गाय का दूध मिले। प्रदोष काल में करो तो अति उत्तम, नहीं तो सुबह 8 बजे के पहले कर लेना, ठीक है। और सफ़ेद पूर्णिमा है ना, सफ़ेद चीज़ों का दान करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूर्णिमा का दिन है, सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करने से भगवान बोले, हो सके तो 1.25 किलो चावल कल शिव मंदिर में आपको रखाना है। 1.25 किलो चावल आपको शिव मंदिर में रख के अवश्य आना है। तो क्या करना है आपको, 1 लोटा जल, गंगा जल, कच्चा दूध और कुछ सफ़ेद फूल और अक्षत, आपको 108 अक्षत चावल के दाने ले जाने हैं, ठीक है। शिव मंदिर गए आप, ये जल गणेश जी के स्थान पे, कार्तिकेय जी के स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाकर अब चंद्रेश्वर महादेव के नाम से, चंद्रमौली बड़ा प्यारा नाम है, चंद्रमौली महादेव या चंद्रेश्वर महादेव, सादा जल भी डाल देंगे तो भी चलेगा, कोई वो नहीं। सफ़ेद पुष्प चढ़ाकर चंद्रेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे जल समर्पित करना है, आपके ऊपर छींटे नहीं आए, ध्यान रखिएगा। जल डाल दीजिए, फिर 108 जो चावल है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए जय श्री राम कहते हुए 108 चावल चढ़ा दीजिए, जो भी मनोकामना हो, और भगवान का ध्यान करते हुए जय श्री राम। भगवान को श्री राम का नाम अत्यंत प्रिय है, ये उपाय कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कह के आ जाइए, अवश्य पूर्ण होगी। उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा बैसाख का महीना, पूर्णिमा का आखिरी दिन है, तो जेठ का महीना आरंभ हो जाएगा, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आशा करती हूँ उपाय पसंद आ रही है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और कमेंट में जितने भी नाम लक्ष्मी नारायण जी का आपको पता है, उमा महेश्वर के, आप अवश्य कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा। जय श्री कृष्ण।